लाहौर से गिरफ्तार फवाद चौधरी इस्लामाबाद मुंतकिल सख्त तरीन सिक्योरिटी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। फवाद चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश कर दिया गया। पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के वकील भी अदालत में पेश। फवाद चौधरी को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दोबारा समाअत। आज ही पंजाब पेश, फवाद चौधरी हमारी तहवील में नहीं, पुलिस सरबराह का बयान। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकियां, फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार। अदालत की हदायत पर फवाद चौधरी का सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल चेकअप। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज वॉइस न्यूज पर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कोहिसार में मुकदमा दर्ज किया था। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, निगरान वज़ीर आला और दीगर को धमकियां दी। FIR का मतन। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि कोई और आपको नहीं मिला कि सिर्फ चुन के आप वो आदमी लेके आए हैं जो कि हमारा सबसे खिलाफ, और उसने आते साथ ही किया क्या? ये जो अब फवाद चौधरी का हुआ है, 3 दफा, और मैं जज साहब को सलाम करता हूं, 3 दफा उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को तलब किया अदालत में, और तीनों दफा नहीं उसको अदालत में प्रेजेंट किया गया। तो क्या ये मोहसिन नकवी, ये इसकी पहली आते साथ ही इसने अपने कारनामे दिखा दिए। फवाद चौधरी ने सिर्फ तनकीद की, कोई जुर्म नहीं किया। मुल्क में जिसकी लाठी है उसकी भैंस का कानून चल रहा है। जेलों से नहीं डरते, जदोजहद जारी रखेंगे। फवाद चौधरी और आजम सवाती का क्या कसूर है? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब। बोले कौन नहीं जानता रेजीम चेंज में मोहसिन नकवी का किरदार था। मोहसिन नकवी ने आते ही JIT को बंद कर दिया। जिस किस्म की जबान इन्होंने हुकूमत के बारे में, पार्टी क़यादत के बारे में, हम सब के बारे में, बशमूल मेरे बारे में की है, अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते हैं। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात दिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खुलेआम धमकियां दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली फवाद चौधरी के खिलाफ FIR किसी जमात ने नहीं कटवाई, इलेक्शन कमीशन ने FIR दर्ज कराई। तो अभी फवाद चौधरी पे सिर्फ पर्चा दर्ज हुआ है और आप टीवी लगाएं तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क़यामत आ गई। यही बात किसी आम आदमी ने की होती शाम से पहले जिस्मानी रिमांड की सदा मंजूर होके 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले हो गया होता। मगर ये इदारों को डराने धमकाने का और डरा धमका के धौंस धांधली करके प्रेशर डाल के अपनी मर्जी के फैसले लेने का जो रिवाज है, इसकी कोई बासपुर्स तो होगी, ये सिलसिला कहीं तो रुकेगा। अभी फवाद चौधरी पर सिर्फ पर्चा दर्ज हुआ। मामले खसूसियत ताराड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले टीवी लगाएं तो लगता है कि पाकिस्तान में आज क़यामत आ गई। अगर यही काम किसी आम आदमी ने किया होता तो शाम से पहले जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर हो जाती। मगर इदारों को डराने धमकाने और प्रेशर डालकर अपनी मर्जी के फैसले लेने का जो रिवाज है, ये सिलसिला रुकना चाहिए। फरूख हबीब की फवाद चौधरी को इस्लामाबाद लेकर जाने वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश। गाड़ी के सामने खड़े हो गए। पुलिस एहलकारों ने धक्के देकर फरूख हबीब को हटा दिया। हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। पीटीआई रहनुमा फवाद फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले क्या मुल्क में कानून की कोई अमलदारी नहीं? PDM हुकूमत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। आज ही पंजाब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुकदमा दर्ज हुआ इस पर फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था। गिरफ्तारी के फौरी बाद फवाद चौधरी का पहला बयान सामने आया। अदालत पेशी के मौका पर मीडिया नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू भी की। बोले मेरी पेशी पर पुलिस ऐसे लगाई है कि जैसे मैं कोई जेम्स बॉन्ड हूं।
जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। मुझे ये फोन करते मैं खुद ही आ जाता। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर जानिबदार नहीं रहा। इनके यके दीगरे बाद फैसले मुतनाज़ा थे। इंतखाबात की शफाफियत पर पहले ही सवालिया निशान लग गया। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर जोरदार तमाचा है। खुदारा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए वरना हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी को फौरी रिहा करने का मुतालबा, दलील का जवाब दलील से दें, हथकड़ी से नहीं। पीटीआई रहनुमा असद उमर की तनकीद, बोले IMF से मामलात ठीक नहीं हो रहे, कारोबार रोजाना की बुनियाद पर बंद हो रहा है, मुल्क को तारीखी महंगाई का सामना है। पीटीआई निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्री आज अदालत में चैलेंज करेगी। इमरान खान की परवेज इलाही से मुलाकात, आइंदा इंतखाबात और मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर बाहमी मुशावरत। ठट्ठा कोयले की कान में पानी भरने से 2 मजदूर जाभक हो गए। बरवक्त कार्रवाई से एक जख्मी मजदूर को निकाल लिया गया। कराची में शादी की तकरीब में शदीद हवाई फायरिंग, गोलियों की बौछार में कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, पुलिस की जानिब से वाक़या पर मजीद तहकीकात जारी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में बड़ी कमी, विफाकी वज़रा की तादाद कम करने की भी पेशरफ्त। कौमी किफ़ायत जारी कमेटी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कम करने की तजवीज़ के हवाले से आज अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। कौमी किफ़ायत जारी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, महंगाई और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर को कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करने और मुकर्ररा निर्खों पर जरूरी अशिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत जारी। अदाकारा रूही बानो और हिदायतकार परवेज राना की बरसी आज। रूही बानो को 4 जबकि परवेज राना को मदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। रूही बानो के कुल ड्रामों की तादाद 150 के करीब रही। परवेज राना ने 200 से ज़ायद फिल्मों में हिदायतकारी के जौहर दिखाए। इनकी फिल्मों का म्यूजिक और डायलॉग बहुत मकबूल हुए। नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल 2023 का रंगारंग आगाज। न्यूजीलैंड के हाथों पुलिस को 1-0 से शिकस्त। लाहौर में हायर एजुकेशन कमीशन और वापटा के माबैन जबरदस्त टाकरा। मैच 2-2 गोल से बराबर। पेशावर में एयरफोर्स और WSTC के दरमियान खेला जाने वाला मैच भी 2-2 गोल से बराबरी पर अख्ताम पजीर। मेजबानी का मामला, PCB और PCCCI आइंदा माह आमने सामने होंगे। 4 फरवरी को बहरीन में बोर्ड मीटिंग मुनक्किद। चेयरमैन PCB नजीम सेठी ने कहा, यह बहुत अहम पेशरफ्त है। जिन मसाइल पर बातें की जा रही हैं, हम उन सवालात को वहां उठाएंगे। बहरीन में जो सूरत हाल सामने आएगी, इसके मुताबिक अपना रद्दअमल और पॉलिसी तश्कील देंगे। सीरीज में ज्यादा रन्स शबीमान गिल ने बाबर आजम का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। शबीमान गिल ने न्यूजीलैंड सीरीज के तीनों मैचों में 360 रन्स बनाकर क्रिकेट मैदान में बाबर आजम के मद्दे मुकाबला आ गए। हॉकी वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम ने सेमीफाइनल का टिकट पा लिया। ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन को 3-4 से शिकस्त देकर मेजबान हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 12वें नंबर पर जगह बना ली। बैरूत बंदरगाह धमाका केस, लबनान के साबिक वजीर आजम हसन दयाब पर फर्द जुर्म आयद। आला सिक्योरिटी हुकाम समेत 15 फर्द को शामिल तहकीक कर लिया गया। बाइडेन और ट्रंप के बाद साबिक सदर माइक पेंस की रिहाइशगाह से खुफिया दस्तावेजात बरामद।
नेशनल आर्काइव्स को खत इरसाल, खत में दस्तावेजात बरामदगी से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। 22 जनवरी को लिखे गए इस खत में महकमा इंसाफ ने बराह रास्त दस्तावेजात अपने कब्जे में लेने की दरख्वास्त कर दी। वर्जीनिया शादी के बाद 12 साल के जबरी मुशक्कत सहने वाली पाकिस्तानी खातून रिहा। अदालत का बड़ा फैसला, जेल भेजे जाने वाले तीनों अफराद को पाकिस्तानी खातून से जबरी मुशक्कत करवाने के जुर्म में खातून को $2,50,000 जुर्माना अदा करने का हुक्म जारी। जस्टिन बीबर ने अपने गानों के हकूक $200 मिलियन में फरोख्त कर दिए। गानों के हकूक म्यूजिक पब्लिशिंग और रिकॉर्डिंग कंपनी हबगोनस ने खरीद लिए। और पिज़्ज़ा की सबसे बड़ी दावत में 3000 अफराद 1000 पिज़्ज़ा खा गए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।